हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। तो बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अबोरियल एनिमल्स। अब जानेंगे हम अबोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम ट्रीज़ पर बिताते हैं। एक तरीके से वो ट्रीज़ पर ही रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम अबोरियल एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंकी एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपने देखा होगा जो ज़्यादातर पेड़ पर ही रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? अबोरियल एनिमल्स। ये समझ में आया? चलिए अब रीडिंग करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। द एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड arboreal animals. They have strong arms and legs. They also have strong claws which help them to climb trees and to hold the twigs. For example, monkey, squirrels and tree lizards are some arboreal animals. Spider monkey have very long tail. देखिए इस तरीके के जो एनिमल्स हैं, मंकी एंड स्क्वेरल, और भी बहुत सारी एनिमल्स हैं जो अपनी ज़्यादा टाइम जो है ट्रीज़ पर ही गुजारते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम अबोरियल एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अब एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियंस क्या होते हैं, सबसे पहले समझेंगे ये कौन से एनिमल्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर के बाहर यानी कि लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग आपने देखा होगा जब बरसात के मौसम होते हैं, बारिश जब होती है तो पानी के अंदर भी रहता है, वो सर्वाइव कर सकता है, और पानी के बाहर यानी कि ज़मीन पर भी सर्वाइव वो कर सकता है। तो ऐसे एनिमल्स को जो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। समझ में आया? चलिए बच्चों रीडिंग करते हैं। अब रिपीट करना मेरे साथ में। द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज in water are called amphibians. These animals have limbs to walk on the land and webbed toes for swimming in water. They can breathe through their lungs on land and through their moist skin in water. Frogs, toads and salamanders are some examples of amphibians. ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं। फ्रॉग्स मैंने बता ही दिया आपको। टोड्स देखिए इस तरीके का होता है, और सैलमेंडर्स देखिए ये होता है, छिपकली के जैसा होता है लेकिन छिपकली नहीं होती है ये। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं, इन्हें भी जानेंगे। बच्चों आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं, बर्ड्स तो ऐसी ही होती हैं जो हवा में उड़ती हैं। बेसिकली बर्ड्स तो हवा में ही उड़ती हैं, सभी ने देखा होगा। तो ऐसे एनिमल्स जो अपना मैक्सिमम टाइम हवा में उड़कर बिताते हैं, ऐसे एनिमल्स को एरियल एनिमल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, पैरट, पीजन, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पर भी आते हैं लौट के, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपना हवा में बिताते हैं। चलिए रीडिंग करते हैं। द एनिमल्स विच स्पेंड a lot of their time in flying are called aerial animals. Their body shape is such that it helps them to cut through the air and fly.
They have wings and feathers which are used for flight. Their body is light which helps them fly continuously for a long time. They have large eyes and sharp vision, essential for them to fly long distances in search of food. Eagles and vultures are some of the aerial animals. यहाँ तक समझ में आया बच्चों सभी के? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट है अडेप्टेशन अमंग एनिमल्स. इससे पहले हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में अडेप्टेशन अमंग प्लांट्स. तो अडेप्टेशन तो आप सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ. देखिए एडेप्टेशन होता है कि कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की कंडीशन क्या है कि इंसानों को घरों में कैद होना पड़ रहा है. क्यों? ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बाहर जाना नुकसानदायक है. तो अपने आप को बाहर की कंडीशन, अपने चारों तरफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, ये होता है अडेप्टेशन. समझ में आया? अब इसमें हम जानेंगे अडेप्टेशन फॉर फूड के बारे में. अडेप्टेशन फॉर फूड, ये कौन से एनिमल्स किस तरीके का फूड खाते हैं उसके बारे में. देखिए सबसे पहला है हार्बीवोरस. ये वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं. देखा होगा आपने काव, हॉर्स, बफेलो एंड गॉट, ये प्लांट्स की लीफ जो होती हैं या फिर छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस. ठीक है. देखिए एग्जांपल दे भी रखे हैं, गॉड्स, काउस, बफेलोज एंड हॉर्सेस etc आर सच एनिमल्स. यही समझ में आया? नेक्स्ट है कार्निवोरस. ये वो एनिमल्स होते हैं जो केवल दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं. फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड. देखा होगा आपने, ये सारे एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस बोलते हैं. ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट है ओमनीवोरस. ओमनीवोरस कैटेगरी में वो एनिमल्स आते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज के एनिमल्स को कंबाइंड करने पर बनते हैं. इट मीन्स ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी कि मांस दोनों को खाते हैं. उन एनिमल्स को ओमनीवोरस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बियर एंड डॉग. देखिए डॉग जो होता है वो वेजिटेबल्स भी खा लेता है, वेजिटेरियन फूड भी खा लेता है, और ये दूसरे जानवरों का मांस भी खाता है. ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के मांस दोनों को खाते हैं. एग्जाम्पल है इसके कैट, क्राउ आर सच एनिमल्स. ये ह्यूमन बीइंग जो है वो भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं. ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, हम लोग, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं. इसके बाद कैटेगरी है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. फॉर एग्जांपल कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज एंड लीचेस एंड बग्स. आपने देखा होगा मॉस्किटोज क्या खाते हैं? ये हम इंसानों का खून चूसते हैं. तो हम कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स हैं हम लोग. ठीक है. तो ये एनिमल्स जो दूसरे लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट्स. ठीक है, समझ में आया? ये हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म, काफ़ी छोटे छोटे ये एनिमल्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे. ठीक है. नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स. ये बहुत ही सिंपल है. स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है, नेचर है, वो क्लीन हो जाता है. ठीक है,
गंदगी को साफ़ कर देते हैं उन्हें खाकर, तो ऐसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए वल्चर आपने देखा होगा, जिसे गिद्ध बोलते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स को खाता है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब कोई इंसान या फिर कोई जानवर मर जाता है तो उसको जो गिद्ध है वो उड़ के आता है, उसको नोच नोच के खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है? अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट मीन्स कि जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, ये होती है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फिश कहाँ रहती है? वाटर में। अब वाटर में रहती है तो उसकी बॉडी शेप कैसी है? देखिए वाटर में ब्रीथ करने के लिए उसके पास क्या है? गिल्स हैं। आगे स्विम करने के लिए क्या है उसके पास? फिन्स होते हैं, जिसके थ्रू वो पानी में स्विम कर पाते हैं। उसी तरीके से जो कैमल है वो डेजर्ट में मूव कर पाता है, क्योंकि जो उसके पैर होते हैं वो काफ़ी गुदगुदे होते हैं, गुदगुदे टाइप के, काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे कि वो वहाँ की जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर आसानी से चल पाए, ठीक है। तो देखिए अब जो एनिमल्स हैं अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। ये आप बच्चों, आप सभी को रीड करना है। आप राइटिंग करोगे यहाँ से यहाँ तक और आप इसको रीड करोगे, जो भी है इसमें मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। पहला हैबिटेट, इसको बोलते हैं वास। नेक्स्ट है श्योर फुटेड, ये होता है ना गिरने वाला। मीन्स कोई भी ऐसा एनिमल जो चल रहा है बिना हड़बड़ाहट के या फिर बिना गिरे, ठीक है, उसे बोलते हैं ना गिरने वाला। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होता है शीत निद्रा। नेक्स्ट है एस्टिवेशन, ये एन है लास्ट वाला, एन। एस्टिवेशन होता है, ये थोड़ा सा कठिन है, पुष्प दल विन्यास, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। और नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये इसमें सी होगा, इसमें भी सी, इसमें भी सी एंड इसमें ए, ठीक है। नेक्स्ट टिक द करेक्ट कलर्ड वर्ड और वर्ड्स। देखिए दो वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, हमें किसी राइट वर्ड को टिक करना है। देखिए इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये एंड इसमें ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स, ये फिल हो रखे हैं। एंड फिल अप्स, ये भी फिल हो रखे हैं। देखिए बच्चों एक्सरसाइज अपने आप लर्न हो जाती है, आप जो चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करो। अगर वो आपकी समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आप खुद फिल कर सकते हो, इवन आप खुद जो फिल कर सकते हो। याद करने की बात है तो याद ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, ये भी फिल हो रखे हैं। एंड द लास्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप नोट कर लीजिए। ये इनके आंसर्स हैं 5। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।